हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरेस गार्डनिंग। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बोगनविलिया को रिपॉट कैसे करें। बेसिकली दोस्तों ये बड़ा हमारे यहाँ पे बहुत तूफ़ान आए हैं इस बार गर्मियों में, और जिसकी वजह से मेरा ये पॉट गिर गया और टूट गया। ये मैंने बेसिकली अपने जो एसी की जो वेंट है आउटलेट की उस पे रखा हुआ था, और बहुत तूफ़ान आया, 2 बार ये गिरा है और ये पॉट का बुरा हाल हो गया है। ये प्लांट बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों, ये अपने 2.5 ईयर्स का हो चुका है। छोटा सा प्लांट लेके आया था मैं, ये स्प्लैश वैरायटी में है, ये आप देख सकते हैं। इसकी अभी कटिंग करनी बाकी है, सर्दियों में कटिंग करी थी मैंने और इसका मैंने वीडियो अपलोड करा था। तो इसको प्रीपॉट करने से पहले आप पॉट लीजिए और उसमें बहुत सारे छेद कर लीजिए दोस्तों। ये मल्टीपल छेद करने बहुत ज़रूरी हैं। आप ड्रिलर से भी कर सकते हैं और आप किसी भी गर्म चीज़ से भी कर सकते हैं, और ये मैंने साइड पे भी छेद करे हैं ताकि इसकी रूट्स की एरिएशन होती रहे। ये छेद बहुत ज़रूरी हैं करने। और कोई भी आप टूटे हुए गमले का टुकड़ा लें और कर्व्ड हिस्सा नीचे की तरफ रखें ताकि जो पोर्स हैं वो बंद ना हो, जो होल्स हैं वो बंद ना हो, और सभी होल्स के ऊपर आप गमले के टूटे हुए टुकड़े रख दें। तो मैं आपको ये फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिट्टी जो मैंने ली है मैंने पहले ही बना के रखी हुई है। ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है। मिट्टी मैंने तैयार करी हुई है, 1 भाग गार्डन सॉयल, 1 भाग कोकोपीट, 1 भाग सैंड, और बीच में अब मैं ये अपनी वर्मी कंपोस्ट डालने जा रहा हूँ। दोस्तों जब भी ये प्रोसेस करें ये शाम के वक्त करें, सूरज ढलने के बाद, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो प्लांट आपका मर भी सकता है। और गर्मियों में कोशिश है कि ना ही करें, बट अगर आप गार्डनर हैं पुराने, आपको तजुर्बा है, तो आप कर भी सकते हैं। तो मैं बेसिकली ये जो मैंने जितनी अभी ये वर्मी कंपोस्ट लिया है, मैं इतनी ही मिट्टी बीच में डालूंगा क्योंकि मुझे इतनी ही ज़रूरत है, बाकी नीचे वाली रहने दूंगा। तो मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके लिए न्यूट्रिशन ही चाहिए। तो मैं प्योर वर्मी कंपोस्ट नहीं यूज़ कर रहा गर्मियों के कारण। अदरवाइज़ मैं चाहता तो प्योर का वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकता था। तो दोस्तों अभी बहुत पहली जो लेयर डालेंगे मिट्टी की, बहुत धीरे डालिएगा ताकि जो आपने छोटे छोटे पीसीस रखे हैं टूटे हुए गमले के, वो हिले ना और आपके छेद जो हैं गमले में वो दिखे ना। तो एक लेयर बना के आप इसको रखेंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे मिट्टी डाल के, अब आप अपना जो पॉट है, जो टूटा हुआ पॉट है, उसमें से आप अपना प्लांट निकालिए। तो मैं प्लांट निकालने जा रहा हूँ। ये टूटा हुआ है तो इसलिए इसको निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अदरवाइज़ अगर आप वैसे रिपॉट कर रहे हैं तो दोस्तों आप एक नंबर बड़ा पॉट ज़रूर लें, कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर बड़ा पॉट लें, इससे ज़्यादा बड़ा मत लें। मैं बेसिकली उतने ही साइज़ का ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इसकी रीपॉटिंग नहीं करना चाहता था, बट ये मेरी मजबूरी है क्योंकि ऊपर वाली मिट्टी इसकी गीली रह रही है, नीचे वाली सूखी होगी। अभी जब मैं इसको निकालूंगा तो आप देख पाएंगे कि जो नीचे की मिट्टी है वो सूखी होगी, सिर्फ ऊपर वाली गीली है। तो इसके साथ दोस्तों जो प्लांट है वो स्ट्रेस में जा सकता है। तो मैं इसको हल्का सा पुश करके निकालूंगा। ये देखिए, आप नीचे से मिट्टी इसकी सूखी हुई है, ऊपर से गीली है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये देखिए, इसको फिर एक बार लगा के देखिए कि आपको कितना रखना है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो रीपॉट करें इस सीज़न में। पहले तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा इस सीज़न में कभी भी रीपॉट करें। रीपॉट करना है तो सिर्फ बरसात में करें या फिर फ़ेब के महीने में करें, फरवरी के महीने में। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि इसकी मिट्टी निकालें, पर अगर आप पुराने गार्डनर हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब इसकी थोड़ी मिट्टी निकालूँगा ताकि इसकी जो जड़ें हैं, जो रूट बाउंड हुई हुई हैं, वो एक्सपोज हो जाएं और ये आसानी से अपनी जड़ें पकड़ लें नई मिट्टी में। तो ये मैंने मैश लगाई हुई थी अपने होल्स को बंद करने के लिए, कवर करने के लिए। तो मैं अब इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से, नीचे से और साइड से निकालूंगा, सो डैट कि इसकी थोड़ी थोड़ी जड़ें एक्सपोज हों, सामने आएँ, और वो जड़ें आसानी से नई मिट्टी को एब्जॉर्ब कर लें और नई मिट्टी में अपनी पकड़ बना लें। तो दोस्तों ये जो काम है ये ज़रूरी नहीं है आपको करना है, आप इसी तरह भी रिपोर्ट कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा जड़ें पकड़ने में। बट अगर गर्मियां हैं तो इसको रिपोर्ट बिल्कुल भी मत करें, और अगर करना ही है तो इसको एज इट इज़ ही लगा दें, इसकी मिट्टी मत हटाएं। क्योंकि मुझे इस चीज़ का तजुर्बा है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं ये कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो अपर लेयर मैंने बनाई थी वर्मी कंपोस्ट डाल के, मैं सिर्फ वो ही मिट्टी डालूंगा, मैं नीचे वाली मिट्टी नहीं डालूंगा क्योंकि खाद मैंने सिर्फ ऊपर ही रखी हुई है। अब एक लेयर मैं थोड़ी नीचे रखूँगा ताकि थोड़ा सा इसका बेस ऊपर आए, और अब मैं इसकी मिट्टी साइड में भर दूँगा।
तो दोस्तों ये कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप रिपोर्ट करें गर्मियों में, तब मौसम थोड़ा ठंडा हो, बिल्कुल सूखा मौसम ना हो, और शाम के वक्त करें जब सूरज ढलने वाला हो। और जब भी रिपोर्ट करें उसके बाद प्लांट को छाया में रखना है। इसको बिल्कुल भी धूप नहीं दिखानी है। अगर दिखानी है तो सिर्फ सुबह की धूप दिखानी है। मिट्टी डाल के दोस्तों हल्का हल्का गमले को उठा के पैट करेंगे नीचे 3-4 बार, तो मिट्टी सेटल होगी। तो इसको प्लांट को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो स्टेम के पास से या ट्रंक के पास से दबाव देते हैं और प्लांट को प्रेस करते हैं। ऐसा नहीं करना है। उस तरह से करने से इसकी जड़ें टूट सकती हैं या सप्रेस हो सकती हैं। तो हमें उनको एरिएशन देनी है, ना कि उनकी सांस घोटनी है। तो ये एप्सम सॉल्ट मैं डालने जा रहा हूँ। एप्सम सॉल्ट आपको जो डालना है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून डालना है। छोटे वाला चम्मच आपको लेना है। और ये इसलिए डालना है ताकि जो प्लांट है एप्सम सॉल्ट से स्ट्रेस में नहीं जाता। जब आप रीप्लांट करेंगे तो ये स्ट्रेस में नहीं जाता रीपॉट में। और ये नीम खली है, मैं छोटी मुट्ठी ले रहा हूँ, 2 मुट्ठियाँ लूँगा मैं नीम खली की अपने इस पॉट के लिए। मेरा ये 14 इंच का पॉट है, तो इतने में इतना बहुत है। अगर आपका 16 से 18 इंच है तो आप 3 मुट्ठी ले सकते हैं। छोटी मुट्ठी लीजिए, पूरा भर के मत लीजिए। अब मैंने अगर ये नीम खली डाल दी, अब इस पर मैं ना जितनी भी मैंने ये एप्सम सॉल्ट और नीम खली डाली है, इस पर मैं एक लेयर मिट्टी की जो मैंने बनाई है उसके ऊपर और डाल दूँगा, ताकि जब मैं पानी दूँ तो ये यहीं पे सेट हो जाए। दोस्तों जब भी रीपॉट करते हैं, जब भी कोई भी प्लांट हम रीपॉट करते हैं या खाद देते हैं, तो उसमें पानी ज़रूर देना है। हमेशा याद रखिए, कभी भी रीपॉट करने के बाद अगर आप पानी नहीं देंगे तो प्लांट आपका सूख सकता है। तो इस तरह से पानी दीजिए, क्योंकि अभी मिट्टी इसकी सेट नहीं हुई है। ऊपर हाथ रख लीजिए और हल्का सा प्रेशर, बिल्कुल भी मत दीजिए, और हल्के हल्के हाथ बिल्कुल क्लोज़ कर लीजिए मिट्टी के, ताकि आपका जो जो भी आपने फर्टिलाइज़र दिया है वो स्प्रेड ना हो, वो एज़ इट इज़ यहीं से नीचे चला जाए, ट्रंक के पास नहीं जाना चाहिए। जो भी एप्सम सॉल्ट या नीम खली आप डालेंगे वो ट्रंक से दूर डालेंगे, आप घेरे में डालेंगे, ताकि ट्रंक जो इसकी जड़ें हैं उनको नुकसान ना हो। मैंने पहले ही बोला, ये गर्मी का सीज़न है तो नुकसान हो सकता है। तो पानी तब तक देना है जब तक नीचे से बाहर ना आए। तो दोस्तों इस तरह से इसको रिपॉट करके आपको छाया में रख देना है। छाया में ऐसे रखना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुबह की धूप मिले और दोपहर की धूप इसको बिल्कुल भी ना लगे। तो दोस्तों इस तरह के पौधे अपने घर में लगे हों और पास में आप बैठे हों शाम के वक्त, आप और आपका परिवार, तो बहुत अच्छा लगता है। फूल भी खिलते हैं और आपका बगीचा भी हरा भरा रहता है, और आप नेचर को भी बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों खुद प्लांट्स लगाएं और औरों को भी प्रोत्साहित करते रहें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग।